नमस्कार, जोहार। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर कह रहा हूं कि देखिए, जमीन में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आप ऐसा सोचते होंगे कि भाई हर रात 9 बजे ये जमीन का मामला लेकर के बैठ जाता है, आखिर ये कैसा मामला है जो कभी खत्म ही नहीं होता। मैं भी यही सोचता हूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि अगर हम इन मुद्दों को नहीं छुएंगे तो कौन छुएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा हो सकता है कि आप घर में बैठे हुए हो, अचानक कल सुबह सो करके उठे और आपको पता चले कि आपकी जमीन बिक गई है। वो भी आने वाले अखबार में आए हुए एक ऐड से आपको पता चले कि भाई जमीन में नाम ट्रांसफर हो रहा है। कैसा लगेगा आपको? आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। आज हम एक ऐसा जमीन का मामला आपको दिखाएंगे जो गढ़वा से जुड़ा है। आज एक ऐसा जमीन का मामला दिखाएंगे जो सरायकेला से जुड़ा है, और फिर तो इंजीनियर साहब की कारस्तानी भी दिखाएंगे। ये सब बातें होंगी डंके के चोट पर। तो सबसे पहले आज हम आपको जमीन का खेल दिखाएंगे गढ़वा का। गढ़वा में रंका अंचल है। रंका अंचल के तहत आती है जमीन जिसका रकबा लगभग 117 एकड़ से ज्यादा है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि गढ़वा में जमीन का खेला हो गया। जमीन मालिकों को पता भी नहीं चला और जमीन बिक गई। अब सोचिए तो क्या यह संभव है? आप खुद सोचिए, आपकी जमीन बिक जाए और आपको पता ना चले। भाई ये तो अजीब बात है ना। गढ़वा के रंका अंचल के तहत यह जमीन आती है। जमीन लगभग 117 एकड़। 117 एकड़ मतलब समझिए पूरे का पूरा स्टेडियम आ जाएगा 117 एकड़ में। क्या हुआ है इसे समझने के लिए आपको हम ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। रिपोर्ट दिखाइए भाई। जल जंगल जमीन की धरती पर जमीन का खेल। जमीन मालिकों को पता ही नहीं और बिक गई जमीन। 117 एकड़ से ज्यादा जमीन का खेल। इस जमीन को देखिए, यही जमीन है आदिम कोरवा जनजाति और यादव जाति के लोगों की। इस जमीन का खेल नहीं बल्कि पूरा खेला हो गया। यह जमीन गढ़वा के रंका अंचल के तहत आती है। आदिम कोरवा जनजाति की यहाँ 32 एकड़ जमीन है। यादव जाति की यहाँ 85 एकड़ से ज्यादा जमीन है। आदिम कोरवा जनजाति की जमीन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज चंदवा को बेची गई है। यादव जाति वाली जमीन रामेश्वर जूट मिल बरायबुरु को बेची गई है। ये खरीद बिक्री 3 अलग अलग केवाला के जरिए की गई है। और मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हर कागज जमीन के रहते हुए हिंडाल्को कंपनी द्वारा बेचा गया है। 18 एकड़ 35 डिसमिल और मेरा जमीन नेट में है। रैयतों को तो पता भी नहीं चलता अगर रंका अंचल ने नामांतरण का इश्तेहार न निकाला होता। इश्तेहार देखकर रैयतों के हाथ पांव फूल गए। उन्हें पता ही नहीं और उनकी जमीन बिक गई। आखिर यहाँ जमीन का खिलाड़ी कौन है? भूस्वामी ने नहीं बेची तो किसने बेची जमीन? इस जमीन का केवाला कैसे संभव है? गढ़वा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आशीष कुमार राजा की रिपोर्ट। तो ये गढ़वा का खेल था जमीन का। अब जमीन का खेल सरायकेला का भी दिखा देते हैं। सरायकेला में मात्र 6 डिसमिल ऐसी जमीन है। आप सोचिए 6 डिसमिल का रकबा कितना होता है। बहुत छोटी सी जमीन है, लेकिन क्या कारण है कि हम इस 6 डिसमिल जमीन की खबर अभी दिखा रहे हैं। इस 6 डिसमिल जमीन की अहमियत जब उस जमीन पर रहने वालों से समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह जमीन कितना महत्वपूर्ण है। इस जमीन पर जो लोग रह रहे हैं उनके न खाने का ठिकाना है न जीने का ठिकाना। बहुत गरीब लोग हैं। उनकी फरियाद थी कि उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, और जो कब्जा करने वाले लोग हैं वो प्रशासन की मदद से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। हमने दूसरे पक्ष से बात की तो दूसरे पक्ष ने कहा कि भाई आप अपनी ईमेल आईडी मुझे दीजिए, मैं फुटेज भेज रहा हूं, अगर आप उस फुटेज को चलाएंगे तो मैं आपको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करूंगा। तो भैया प्रभु, मैं अपनी ईमेल आईडी आपको बता रहा हूं, अभी भारती89@gmail.com। प्रभु मुझे भी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करवा दीजिए। सरायकेला में जमीन का क्या खेला है
उससे समझने के लिए आपको एक रिपोर्ट देखनी होगी, तो वो रिपोर्ट 6 डिसमिल जमीन से जुड़ी हुई मैं आपको दिखा देता हूं। रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार। मौजा छोटा गम्हरिया, प्लॉट नंबर 496, खाता नंबर 36, रकबा 6 डिसमिल। जी हां, मात्र 6 डिसमिल जमीन। आप सोचिए कि क्या जरूरत पड़ रही है कि हम मात्र 6 डिसमिल जमीन की खबर दिखा रहे हैं। तो सुन लीजिए, यहाँ जो अभी रह रहे हैं उन लोगों को, तो आपको समझ आएगा कि इस 6 डिसमिल जमीन का महत्व क्या है। क्या नाम है? मेरा नाम चंदा कुमारी है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि मेरा जो जमीन है वो मेरी सास के नाम से, फूल देवी के नाम से, और जो जगन्नाथ सिंह और उसका जो बेटा लोग है सुभाष सिंह और धर्मवीर सिंह, वो लोग बहुत साल से मेरा जमीन को छेक के रखा हुआ। खाली जमीन था, हम लोग टायों में मतलब सास ससुर लोग रहते थे और यहाँ जमीन खाली था। रातों रात वो क्या किया कि जो खाली जमीन था वो मेरा छेक लिया है और उस पर घर बना रहा है। इसके लिए हम लोग कंप्लेन भी किए, थाना में कंप्लेन किए हैं, सीओ साहब को भी कंप्लेन किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जब वो घर बना रहे तो नापी हो, जो उसका जमीन हो वो उसमें घर बनाए और जो मेरा जमीन हम वो वापस कर दिया जाए। लेकिन ये लोग क्या होता है कि नापी नहीं करवाते हैं, थाना पे जाने से कंप्लेन नहीं लिया जाता है। वहाँ बोला जाता है कि सीओ जब ऑर्डर देगा तभी हम लोग घर बंद कर सकते हैं। सीओ को भी हम एप्लीकेशन दिए तो सीओ साहब क्या हुआ कि ऑर्डर दिए और मतलब घर बंद कराने का, और पहले नापी होगा तभी बनेगा। नापी के लिए 13 तारीख को डेट निकाला गया था और नापी के लिए क्या हुआ, जब यहाँ अमीन और सरकारी अफसर जब यहाँ आए तो ये लोग क्या हुआ, फरार हो गया। धर्मवीर सिंह, सुभाष सिंह और जगन्नाथ सिंह, वो लोग यहाँ पे आया ही नहीं। बहुत बुलाने पे 1:30-2 बजे, जो 11 बजे से आके यहाँ पे सब बैठा हुआ है, 1:30-2 बजे आया और नापी के लिए मतलब थोड़ा देर पेपर वगैरह वर्क तो होता है वो सब तैयार हुआ, उसके बाद फिर भाग गया। नापी के लिए तैयार ही नहीं हुआ। अगर वो सही है, उसका अगर वो जमीन है और वो अपना जमीन पे अगर घर बना रहा है तो नापी के लिए क्यों कतरा रहा है? अगर मेरे पास पेपर है तो हम अपना हक से घर बनाएंगे ना, कि चोरी छिपे घर बनाएंगे। क्या दिक्कत है? दिक्कत है जो हम लोग का रास्ता चाहिए, रास्ता है हम लोग का रोड में, पेपर में भी रास्ता है। ये लोग धक हम लोग का जमीन घर बना रहे हैं, यही दिक्कत है। मैं रास्ता का जमीन पकड़ लिए हैं। हाँ, रास्ता का जमीन पकड़ के घर बना रहे हैं। ब्लॉक में नहीं गए? हाँ, ब्लॉक में नहीं गए? ब्लॉक में गया है लोग तो लड़का लोग जाता नहीं है। अब क्या ब्लॉक का हाल है नहीं हम बता सकते। इस घर की हालत देखिए, टूटा फूटा सा घर, यही इनका सहारा है। पर कुछ लोग हैं जो इस पर भी दावा कर रहे हैं। अब हमने दूसरे पक्ष से संपर्क किया कि उनका क्या कहना है, तो हमें बदले में धमकी मिली। सुन लीजिए वो बातचीत। फुटेज दे देता हूँ और आप उसको ना छाप दीजिएगा ना, तो आपको मैं राष्ट्रपति के पास भी आपका एप्लीकेशन में भेज दूंगा। जो आप जो इन्वेस्टिगेशन करने लग रहे हैं, एक मीडिया, एक होता है मीडिया ट्रायल बोलते हैं, ठीक है। आप मीडिया ट्रायल मत कीजिए, आप खाली ना आप अपना मेल ये कीजिए और आपको जो उचित लगे ना सर, हम भेज देंगे। मेरा बस अरे आप जो बातें जो पूछ रहे सर, यहाँ पर वो एक रईसी जमीन है आपका, जो शंभू चौधरी जो पीछे वाला है, उन लोगों का ऊपर पूरा गांव वाला 80 घर गांव का 80 घर, लोकल बिहारी नहीं, 80 घर साइन करके दिया हुआ है। ये चिट्ठी पहले आप लीजिएगा, है ना। 80 घर साइन करके दिया हुआ है। ये लोग आपका 30 कट्टा जमीन कैप्चर करके रखा हुआ है और रास्ता कैप्चर करके रखा है। जो रास्ता के लिए बवाल किया हुआ है, नारायणी कॉम्प्लेक्स के बगल से जो रास्ता गया है पूरब से पश्चिम, जिसपे गेट लगाया हुआ है, उस पे दिनांक 14/9/2021 को पूरा गांव वाला की तरफ से करीब 79 लोग, अलग अलग घर के लोग साइन करके ब्लॉक में दिए हैं कार्रवाई करने के लिए, है ना। तो आपका जो सब सारा जवाब है ना, आप जैसे अगर आप किसी से टीवी का बीमारी है तो टीवी का दवाई लीजिएगा ना सर, कि कैंसर का दवाई आप लीजिएगा। सही बात है। तो ये सब जो चीज आप बोल रहे हैं ना, ये सब ना सारा ब्लॉक में, कोर्ट में, सब जगह चला गया है सर। वो उसका मामला जो मेरा बात सुनिए, पूरा बात सुन लीजिए, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। मगर मेरे को शिकायत बस तकलीफ इस बात से हो जाता है ना सर आप लोगों से, कि उस दिन सारे मीडिया के लोग, बहुत लोग इन लोग बुलाए थे, आए थे। अब हमको नहीं पता कौन आए थे, मगर ये ना छापे नहीं, तो हमको उस बात का थोड़ा मन में तकलीफ है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपना शेयर करिए, आपको डिटेल हम भेज देंगे सर, आप उसको पहले छापिए, उसके बाद तब ना हम लोग को समझ आएगा कि सर आप जेन्युइन आदमी हैं। हमको तो पता नहीं आप कौन आदमी है, आपसे एक नंबर से पता नहीं है, और मेरे को नंबर सर आपको कौन दे, ये नंबर आपको कौन दिया सर? जो काम करने वाले उन्हीं के मोबाइल से लिए सर, थोड़ा देर जी। अच्छा, ठीक है। आप ना प्लीज ऑफिशियल ये शेयर कर लीजिए,
आपको सारा हम लोग डिटेल दे देंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप इसको छापिए। बिल्कुल छापेंगे सर, दिखाएंगे बहुत अच्छे से दिखाएंगे सर। आप उसको ये शेयर कीजिए, आप बोलिए तो न्यूज़ 11 के ऑफिस हम देख ही रहे हैं, मेरा ऑफिस तो चलिए एक बार हम आएंगे और आपके बिष्टुपुर में नहीं है, बिष्टुपुर में नहीं है, रांची में है, रांची जा सकते हैं। एक ऑफिशियल एड्रेस जो है ना, अपना ऑफिशियल जो एड्रेस आपको नेट में मिल जाएगा सर। फिलहाल तो आपको हमको यहाँ से बात कर लेंगे, हमसे तो चलेगा सर, हम ऑथराइज्ड पर्सन है सर न्यूज़ 11। अच्छा ठीक है, चलिए, मगर मेरा बात आप नहीं, मतलब हम आपसे एक रिक्वेस्ट किया नहीं कि आप हमको शेयर करिएगा, हम आपको डिटेल से भेज देंगे सर। बिल्कुल, वहाँ जो जहाँ की आप बोल रहे हैं कि 30 कट्ठा है, कहाँ का है, वहाँ की बात आपकी हम चलाएंगे, वो खूबी रखेंगे सबके सामने। अब ये गरीब परिवार जिनके न खाने का ठिकाना है न रहने का ठिकाना है, वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि आखिर वो अपनी आने वाली जिंदगी जिए तो कैसे जी। सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। तो भाई देखिए, हमने आपको 2 रिपोर्ट्स दिखाई। एक रिपोर्ट गढ़वा के रंका अंचल के तहत आने वाली 117 एकड़ जमीन, 117 एकड़ बहुत बड़ा रकबा होता है। दूसरी रिपोर्ट मात्र 6 डिसमिल जमीन। दोनों कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी आप सोच रहे हैं। एक मामला ऐसा है जहां पर 117 एकड़ जमीन बिक गई, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और दूसरा मामला ऐसा है कि 6 डिसमिल जमीन पर एक घर है। उस घर पर रहने वाले लोग, उस घर में 5 परिवार रहते हैं, 5 बच्चे, लेकिन वो 5 परिवार जो हैं वो इतने गरीब हैं, वो लोग फरियाद कर रहे हैं कि भाई ये 6 डिसमिल जमीन जो है इस पर भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि भाई फरवरी 2021 में रजिस्ट्री हो गई। जहां तक मेरी जानकारी कह रही है कि शायद फरवरी 2021 वो समय था जब कोरोना पीक पर था और रजिस्ट्री इक्का दुक्का ही हो रही थी। जो बहुत महत्वपूर्ण रजिस्ट्री थी शायद वही हो रही थी। हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, संभव है, लेकिन हमारा मकसद बस इतना है कि हम उनकी पीड़ा आपको दिखा दें। वो सही है गलत है ये तय करना हमारा काम नहीं है। देखिए, मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ गढ़वा में काफी एक्टिव रहने वाले एक समाजशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है, शशांक द्विवेदी, और मेरे साथ मेरे सहयोगी सरायकेला के सुनील गुप्ता मौजूद हैं। वो उसी जगह पर हैं, उसी परिवार वालों के साथ हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहां हुआ क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं शशांक के पास आ रहा हूं। शशांक, अजीब सा मामला है, मतलब उस जमीन पर रहने वालों को ही पता नहीं चला, जमीन की रजिस्ट्री हो गई। गढ़वा में क्या चल रहा है, खास करके रंका अंचल के तहत? देखिए अभिषेक, 117 एकड़ जमीन का मामला है गढ़वा जिला का, रंका का आपने बताया। ये काफी लंबा चौड़ा जमीन है और ये जो रैयत जमीन है, साफ सुथरा जमीन है, और कोरवा जनजाति का यह जमीन, कोरवा जनजाति की काफी जमीन है, 85 एकड़। वो लोग गरीब हैं। दूसरा है यादव परिवार से, उनका भी जमीन है। आखिरकार जो आपने बताया कि इनका केवाला रजिस्ट्री हो चुका है, किस आधार पे किया गया, किसने करवाया? या तो वहां के दलाल मिली भगत है, या तो फिर उनके साथ अधिकारी भी मिली भगत है। आखिर इतनी बड़ी रजिस्ट्री कैसे हो गई, इसकी मुझे लगता है कि पूर्ण उच्च अधिकारियों को जांच करने की जरूरत है। और अगर रजिस्ट्री जब किया जा रहा था, केवाला किया जा रहा था, तो वहां के सीईओ क्या उस स्थल पर जाकर जांच किए, उसकी जानकारी ली, उसकी रिपोर्ट ली कि किस आधार पे इस इतने बड़े जमीन की रजिस्ट्री की गई है? तो ये जमीन का काफी मामला है। आज लोग वहां के हंगामा कर रहे हैं, काफी लोग वहां के परेशान हैं कि आखिर उनका जमीन उनको आज पता चल रहा है। ये 2013 और 14 का मामला है, और आज वहां के लोगों को यह जानकारी हुआ कि हमारा जमीन बिक चुका है। 2 बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया गया है। आखिर वो कंपनी किससे साठगांठ किया, कौन से वहां के व्यक्ति थे जो इसमें उनकी बहुत बड़ी मिलीभगत है? तो मुझे लगता है कि अधिकारियों को पूर्ण रूप से गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर गलती की गई है अधिकारियों के द्वारा, वहां के दलालों के द्वारा, तो इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एकदम तय है कि दलाल इसमें एक्टिव हैं। देखिए, जो जमीन है वो आदिवासी जमीन है, ठीक है जी। अव्वल तो पहली चीज तो यह है कि आदिवासी जमीन की रजिस्ट्री केवल के थ्रू ही हुई, लेकिन कैसे हुई? आदिवासी जमीन की रजिस्ट्री कैसे संभव है? पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि उस जमीन का रसीद कट रहा था,
कट रहा था तो किसके नाम से कट रहा था, नहीं कट रहा था तो क्यों कट रहा था, बहुत सारी चीजें हैं। अचानक से अखबार में आता है कि भाई नामांतरण उस जमीन का जो है वो किया जा रहा है, तो नामांतरण जब किया जा रहा है वो एडवर्टीजमेंट आता है, तो जैसे ही वो एडवर्टीजमेंट आया अखबारों के माध्यम से, तब फिर वहां के लोगों को पता चला कि भाई ऐसा भी है। मतलब ये तो एक सीधे तौर पर मतलब ये है कि वहां के लोगों को ये छलने की कोशिश है। देखिए एक बार मैं सरायकेला भी चल रहा हूं, सुनील मेरे साथ मौजूद है। सुनील, बड़ी अजीब सी बात है कि हम मात्र 6 डिसमिल जमीन की खबर दिखा रहे हैं। मुझे पहले पूरा मामला दर्शकों को समझाइए कि वहां हुआ क्या है, क्योंकि जो रिपोर्ट जो बातें हमने सुनी उससे हमें यही समझ में आ रहा है कि 6 डिसमिल जमीन है जिस पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, उस जमीन की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है, जमीन का म्यूटेशन हो चुका है, तो फिर सवाल कहां है। दूसरा पक्ष का ऑडियो हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दूंगा, अगर उसको आप चलाएंगे तो आपको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई साहब, मैं अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूं अभी भारती 89 ABHIBHARTI भारती 8989 @gmail.com। आप मुझे वो सबूत दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सबूत दीजिए, मैं चलाऊंगा, मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार की बहुत ललक है। सुनील अब पूरे मामले को बताएं, समझाएं। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी मैं आपको यहाँ की एक बात बता रहा हूँ कि जमीन 6 डिसमिल जरूर है और दूसरे पार्ट में 2 डिसमिल जरूर है, लेकिन ये 6 डिसमिल जो जमीन है ये उनके लिए 6 जन्मों की कमाई के बराबर है। ये 6 डिसमिल जमीन, इस पर 5 परिवार आज 40 वर्षों से रहते आ रहा है। महज एक गार्जियन जो इनके दादाजी हैं, उनकी एक गलती, जो कहा जाता है कि दिमाग से थोड़े से कम समझते हैं, और वो 65 साल की उम्र में दूसरी शादी रचाई है। दूसरी शादी रचाने के बाद एक 4 साल की बच्ची, उनके जो पोते पोती हैं वो कम से कम 25 साल की हैं, लेकिन अभी 70 साल की उम्र में उनके 4 साल के बच्चे हैं। वैसे लोगों को बरगलाकर एक बगल के जो आदमी हैं, जिनका नाम है आपको मैं बता दूं आशा देवी, उनके द्वारा इस जमीन की मतलब रजिस्ट्री कराई जाती है। और उसके बाद मैं आपका आय का जो माजरा बताने जा रहा हूँ, वाकई में एक अजीब से सोच पैदा कर दे कि दिमाग में ऐसे भी इंसान होते हैं धरती पे। आपको मैं बता दूं, उस व्यक्ति को, इनके दादाओं को जो रहते हैं, जिनका नाम है मैं आपको बता रहा हूं, उदित लाल शाह उर्फ उदित मंडल, उनको बरगला करके 6 डिसमिल से 3 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करा ली जाती है, परिवार को बिना बताए। जो परिवार उस जगह पे रह रहा है, 40 वर्षों से निवास करते आ रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो परिवार खड़ा है। क्या स्थिति है देखिए परिवारों का। जो परिवार आज एकदम गुहार लगा रहा है कि हमें मतलब कि एक मतलब आप अगर देखेंगे तो दिल दहल जाएगा इनके तकलीफों को और दर्द को देखेंगे तो कि क्या दर्द है। ऐसे परिवार को उस व्यक्ति के द्वारा, उस परिवार के द्वारा इनके जमीन को गलत तरीके से रजिस्ट्री कराया गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति को बहला रजिस्ट्री कराया क्या चाह रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मोटेशन भी कर दी जाती है कर्मचारी के द्वारा। मोटेशन करने के लिए बहुत तरह की तहकीकातें करनी पड़ती है, जानकारी लेनी पड़ती है कि आखिर उस जमीन पर किसी का कब्जा तो नहीं है, वैसे मोटेशन नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल चलिए पहले यहाँ परिवारों से बात करते हैं। क्या दिक्कत है बताइए आप लोगों को। सर, हम लोग को तो पता ही नहीं था कि हमारे घर ऐसे कुछ हो गया। अचानक से 2 महीना पहले पुलिस आती है और हमें घसीट कर थाना ले जाती है और कहती है कि अब तुम्हारा इस घर पे कोई अधिकार नहीं है, ये घर तुम्हारा बिक्री हो चुका है, अब तुम लोग को ये घर खाली करना होगा। हमें तो पता ही नहीं था कि कब ऐसा कुछ हो गया। मेरे ससुर चले गए हैं ये घर छोड़ के, कब हमें कुछ पता ही नहीं कि कब ऐसा हो गया। ना लेने वाला पार्टी कुछ बोला, ना मेरे ससुर ही जानकारी दी। हम कैसे समझे कि कुछ हो गया बोल के। आप ही लोग बताइए क्या करें। आप कौन है उनके हम बेटा बहू है संदली वाली। गोर चढ़ के हम लोग नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे गोर चढ़ के। हम लोग छोटा मोटा दुकान के हम कर्जा लेके, कर्जा कहाँ से चुकाएंगे। सुबह से काम करने निकलते हैं सर, 2 जन मिल के काम करते तब घर का गुजारा होता है किसी तरह। अगर ये घर ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जाएंगे अपना बच्चे को काम करने छोड़ के, कैसे जाएंगे सर, कहाँ छोड़ के जाएं। 6 डिसमिल जमीन पूरी रजिस्ट्री करा ली गई है। हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में क्या हुआ, कुछ
बोलता है कोई 3 डिसमिल, कोई बोलता है 6 डिसमिल। हम लोग को कुछ पता ही नहीं पड़ा ये सब हो क्या रहा है बोल के। सिर्फ पुलिस बार बार आती है और हम लोग को धमकाती है कि बस घर से खाली करो और घर छोड़ के चले जाओ तुम लोग। हम बच्चा लेके कहाँ जाए, अपना परिवार लेके कहाँ जाए सर? दूसरा कोई आसरा ही नहीं है हमारा। इस घर को छोड़ के हम कैसे जाए? हम लोग का तो कोई ये नहीं है, कहीं गांव घर भी और कोई कहीं जमीन नहीं है जो हम लोग वहाँ चले जाए। कहाँ जाएंगे सर बताइए? इस दर्द से ब्याह कर रही है और इस दर्द से आप समझ गए होंगे अभिषेक कि कैसे जो पूंजीपति होते हैं किसी के दर्द को समझ नहीं पाते हैं, किसी के दुखों को समझ नहीं पाते हैं। बताइए इस घर के इतने सदस्य इस घर में निवास कर रहे हैं, एक सवाल इनसे उसके बावजूद भी जमीन एक सवाल इनसे पूछिए कि क्या सामने वाली पार्टी ने कोई रजिस्ट्री के कागज वगैरह कुछ दिखाए हैं? सामने वाली पार्टी ऑडियो में कह रही है, धर्मवीर सिंह से आपकी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कि इन्होंने तोड़फोड़ की है, 73 साल की महिला के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? एक बार इनसे पूछिए क्या इन्होंने ऐसा मैं कुछ बता किया दूं कि वो पार्ट एक अलग पार्ट है अभिषेक। मैं आपको बता दूं कि जहां पे ये धर्मवीर सिंह उर्फ चंदन जी जो ये बात कर रहे हैं, वो जो पुत्र हैं वो शांति देवी के पुत्र हैं, और जो शांति देवी की 2 डिसमिल मात्र जमीन है और 2 डिसमिल जमीन के बदले में वो 4.5 डिसमिल के करीब जमीन घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वो उस जगह का मामला है और उस जगह पे भी इन लोगों का माने कि अब क्या बताया जाए, हमने काफी बार इन संपर्क करने का प्रयास किया। व्हाट्सएप में हमने इनको मैसेज किया, मैसेज भी आपके पास मौजूद होगा, जो मैंने कहा कि भाई अपना पक्ष रखिए, लेकिन सामने साफ इनकार कर दिया। बोला कि आप कौन है, हम आपको पहचानते नहीं। मैंने कहा कि आप पहले आओगे तब तो पहचानोगे, पहले आप आओ। बोलता मैं आपके मालिक से बात करूंगा सीधे, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ये बात बताइए कि कितने मनोबल के वो तेज हैं। अच्छा, और हमारी खबर अगर आप चलाएंगे, उनका कहना था तो मैं आपको राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाऊंगा। जी ये ठीक है। अंचल कार्यालय में आपने इसकी जांच की, मतलब उन्होंने क्या कहा? अंचल कार्यालय सीओ कर्मचारी ये लोग क्या कह रहे हैं? मैं सीओ से बात किया, वो स्थानीय सीओ हैं मनोज कुमार, और स्थानीय जो कर्मचारी है मैंने उनसे ही बात करने के प्रयास की। आप कर्मचारी का मैं ऑडियो भेज चुका हूँ, जो सीधी तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वैसे में अगर किसी का रजिस्ट्री होने के बाद और उक्त स्थल पे अगर कब्जा किसी और का या परिवार वालों का कब्जा है, उससे अगर एनओसी नहीं ली जाती है, वैसे में वहाँ मोटरसाइकिल किसी कीमत पर नहीं हो सकता है ना। हमारे साथ अभी देखिए मेरे साथ गढ़वा, आप देखिए 2 मामले हम दिखा रहे हैं। गढ़वा से विशेश्वर यादव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, ठीक है। ये विशेश्वर यादव से मैं एक बार समझने की कोशिश करूंगा कि क्या विशेश्वर यादव की भी जमीन गई है 117 एकड़ का जमीन के मामले में। विशेश्वर जी, न्यूज 11 भारत से अभिषेक भारती बोल रहा हूं मैं। डंके की चोट पर कार्यक्रम चल रहा है, आप लाइव जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज अभी पूरा झारखंड सुनेगा। 117 एकड़ जमीन के बेचे जाने की खबर सामने आ रही है, क्या आपको जानकारी है? क्या मामला है, कुछ बताएंगे? जी सर, बताएंगे सर। क्या उसमें आपकी भी जमीन है सर? सर मेरा जमीन है सर। कितना? सर जमीन हम लोग का रैयती जमीन है और हम लोग का बहुत पहले से जमीन है सर। और जो भूमि माफिया है सर, वो फर्जी कागज बनवा करके कंपनी के पास बेचा गया सर। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपकी जमीन बिक गई है? जी मेरे को पता चला सर, अंचल पे जब जमीन पहले बिका था उस समय भी खबर मिला था, लेकिन उस समय उतना लोग यहाँ पे जागरूक नहीं थे सर, कोई ध्यान नहीं दिए। तो अभी सर अभी इश्तिहार निकल कर आया, वो 32 एकड़ जमीन का इश्तिहार निकल कर आया सर। अच्छा। ये मेरे गांव पर आया, वो अंचल द्वारा आया। हाँ। तो सर अंचल द्वारा आया, इसके बाद सर यहाँ पे गांव पे आया और नोटिस थाना से चौकीदार लेकर आया। अच्छा, आपका रैयती जमीन था, आपको बिक गया, आपको पता ही नहीं चला है? जी पता नहीं चला सर। क्या लगता है कि मतलब कौन ऐसा खेला कर दिया जमीन का? सर वो जो खेला किया है सर, वो खेला किया है, उसका नकल है, उस नकल में सभी का नाम है सर, और नवल किशोर गुप्ता और उनका साथी है सर। अच्छा, नवल किशोर, मतलब ये लोग वहाँ के स्थानीय लोग हैं? हाँ, नहीं पहले वो लोग यहाँ पे थे सर, लेकिन यहीं के आदमी के पास जमीन बेच करके चले गए थे सर, और यहाँ के आदमी के पास भी केवाला करके गए, और उधर जाने के बाद भी वो लोग फर्जी कागज बनवा करके कंपनी के पास एक जमीन को 2 जगह बेचा गया। अरे बाप रे। अच्छा, एक बात और बताइए, तो जब आप लोग को पता चला तो आप लोग तो अंचल कार्यालय गए होंगे? जी। ऐसा कैसे हो गया? तो वहाँ क्या जवाब मिला?
सर अंचल कार्यालय तो अभी गए थे सर, पहले तो सूचना मिला था सर, तो पहले हम तो उस समय नहीं थे सर, लेकिन यहाँ का लोगों जिला में जा करके आवेदन दिया था सर, ऐसा कुछ वहाँ नकल वकल निकाल करके बात किया था। मतलब लेकिन अब तक कोई आप लोगों का फरियाद सुना है? कोई आया है बातचीत करने के लिए? नहीं कोई नहीं आया सर, सब सोया हुआ है ना? जी जी। चलिए विशेश्वर जी, आपको चिंता नहीं करना है, आपकी जमीन है, आपकी जमीन को हम छीनने नहीं देंगे। न्यूज़ 11 भारत आपके साथ है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए विशेश्वर यादव साहब, ये वहां उसी जमीन, वहां पर उनकी भी जमीन है। ये विशेश्वर यादव साहब जो फोन पर थे बता रहे हैं कि भाई इनको देखिए पता ही नहीं चला और जमीन बिक गई। शशांक अजीब बात नहीं है, बताइए। और आप ये देखिए कि सब जगह ये मतलब एप्लीकेशन सब कुछ दे चुके हैं, फिर भी देखिए। और अभी तक अभिषेक की अभी तक वहां पर जो अपनी पीड़ा को बता रहे हैं अंचल कार्यालय में, अभी तक कोई अधिकारी का न जाना, उनसे न पूछना, उनकी उस जमीन का जांच न करना, ये काफी हमें लगता है कि काफी लापरवाही है ना। और मुझे लगता है कि मैं आग्रह करता हूं वहां के जितने भी जिला के उपायुक्त, मैं तो डीसी साहब से आग्रह कर रहा हूं, बिल्कुल गढ़वा उपायुक्त से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये गरीबों का जमीन जो है वो कम से कम जो रैयती जमीन है, साफ सुथरा छवि का जमीन है, उसे कम से कम दिलवाने का काम करेंगे। और ऐसा ही मामला मैं बता रहा हूं अभिषेक जी कि ये बड़ा जमीन विवाद का जो मामला है ये लगभग बहुत सारे प्रखंडों में है। वैसे ही में गढ़वा जिला का एक कांडी प्रखंड भी है। कांडी प्रखंड में मैं मामला बताऊंगा। एक प्राइवेट प्रज्ञा केंद्र चलाने वाला व्यक्ति कांडी प्रखंड का जो म्यूटेशन का जो कार्य होता है, अच्छा, वो प्राइवेट प्रज्ञा केंद्र को सौंपा गया है। अपना डोंगल, अपना सब कुछ, वो जाति निवास सब कुछ बनाएगा। वही सारा कार्य को करेगा। जो भी कोई व्यक्ति आता है, ग्रामीण आते हैं, अपना म्यूटेशन कराना हो या जाति निवास सब वहीं से हो जाता है। वो सारा उनको कह दिया जाता है कि उस प्रज्ञा केंद्र में चले जाओ भैया, ब्लॉक का कोई काम नहीं है। अब बताओ मुझे कि ये डोंगल दे देना, और मैंने इसको मौखिक रूप से वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी से मैंने बातचीत किया है मौखिक रूप से, और उन्होंने साफ जवाब दिया है कि मैं तो किसी को डोंगल दे सकता हूं, मैं किसी को भी कर सकता हूं, किसी की ऑथराइज, जबकि वहां के कर्मचारी हैं, अवेलेबल हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और वहां करते भी थे काम। तो आखिर प्राइवेट व्यक्तियों को क्यों दिया जाता है? म्यूटेशन कार्य वो क्यों करेंगे? जाति निवास वो क्यों करेंगे? यानी कहीं ना कहीं हेराफेरी है। इस प्रकार की लापरवाही। देखिए एक चीज होती है, क्या होता है, मैं गढ़वा की मैं एक बात देखता हूं, जैसे मुझे याद है कि आज से कुछ समय पहले मैंने कांडी की प्रधानमंत्री आवास का खेल दिखाया था कि वह 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 रुपए लोगों से लिए। बहुत बढ़िया लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया एविडेंस था वो। लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं लोग आकर के हमसे लिया, साफ साफ। ठीक है, हमने खबर दिखाई, सब लोग एक्टिव हो गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज 6 महीने होने जाने को है, एक आदमी को प्रधानमंत्री आवास मिला उसमें से? बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं मिला। एक दलाल पकड़ा गया? दलाल पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया, कुछ नहीं पकड़ा गया। मैं बता रहा हूँ, डीसी साहब आए, जांच आकर के जांच का जिम्मा वहां के बीडीओ को दे दिया। बीडीओ साहब तो वही कहेंगे ना भाई। वही देखने को मिलता है अभिषेक कि वहां के उपायुक्त, वाकई में न्यूज़ 11 का खबर का असर रहा था। पूरे जिला के बीडीओ, एसडीओ और खुद जिला के उपायुक्त वहां कांडी प्रखंड कार्यालय जाते हैं और दिन भर वहां बैठते हैं। और जांच करने कौन जाता है? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना है। बिल्कुल, यही अगल बगल। देखिए शशांक भाई, एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश नाम है इनका। ये उमेश जी भी शायद उनकी भी जमीन है। उमेश जी, न्यूज़ 11 भारत से बोल रहा हूं, अभिषेक भारती डंके की चोट पर प्रोग्राम चल रहा है, आप लाइव हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 117 एकड़ जमीन का जो खेल है उसके बारे में जानकारी है आपको? 117 एकड़ यहाँ पर बिका है। हाँ बिका है ना। तो अच्छा, हमको ये पता चला है कि वहां पर जमीन बिक गया, वहां जो असली जमीन के रैयत लोग हैं उनको पता ही नहीं चला, ऐसा हो सकता है क्या? पता तो चला है यहाँ पे, अभी पता चला है। हाँ। लेकिन जमीन तो कहा जा रहा है कि 2013-14 में बिक गया था। हाँ बिकाया था, तो अभी में कंपनी वाला आया था यहाँ पे। अच्छा चलिए, तो मतलब क्या जमीन का खेला है, उसमें कुछ आइडिया है आपको? यहाँ पे आया था, फिर ब्लॉक से रंका से आया थी। हमको ये पता चला कि आपकी भी जमीन है वहाँ पर। मेरा जमीन यहाँ पर 18 एकड़ 35 डिसमिल है। तो मतलब आपका भी बिक गया जमीन? हाँ हमारा बिकल है। तो आपको मिला पैसा उसा कुछ? नहीं मिला है। आए बापा, तो जमीन बिक गया, आपको पैसों नहीं मिला, मतलब ऐसा कैसे?
हम लोग नहीं ना बेचे हैं जो हम लोग पैसा मिलेगा। अच्छा, क्या बेचा? तो आपका जमीन कोई और बेच दिया है? दूसरा कोई ऐसे दलाल लोग बेच दिया। तो आप किसी को जाके बोले कि भाई मेरा जमीन बेच दिया है? हाँ बोले ना, आया थी वो ब्लॉक से सीयू साहब बैठाए थे। अच्छा, कोई कागज। अच्छा, तो कागज में खाता प्लॉट था उसमें डालल। अच्छा, वो खाता प्लॉट से हम अपना जमीन पकड़े, तब इश्तिहार आया था। अब तक मैंने कुछ कार्रवाई हुआ है? ऐसा लग रहा है कि आपका जमीन उस पर उसको लेकर के प्रशासन कुछ कार्रवाई कर रहा है? हाँ, अभी तो दिए हैं, सीओ के पास आवेदन लगाए हैं। अच्छा, चलिए हम इंतजार करते हैं कि वहाँ से कुछ जवाब मिले, है ना, रोक लगाने के लिए। अच्छा, तो क्या बोले सीओ साहब? अभी तो बोले कि जांच के अथी में है। अच्छा, चलिए ठीक है उमेश, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। उमेश कोरवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए बहुत सारी बातें सामने आती हैं। उमेश कोरवा, आप समझिए कि बेचारे कितने सीधे आदमी हैं कि 18 एकड़ जमीन इनकी बिक गई है, इनको पता नहीं चला है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आवेदन दिया है सीओ के पास। अब भाई एक आम आदमी के पास कितना अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन रहता भी है। मैं कहता हूं कि शशांक द्विवेदी, अभिषेक भारती की जमीन बिक जाएगी तो भाई हम लोगों को अगर नहीं पता चलेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? सीओ के पास जाएंगे, डीसी के पास जाएंगे, स्थानीय विधायक के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री को जाकर के एप्लीकेशन देंगे। हमारे पास इससे ज्यादा और क्या ऑप्शन है ना? इसी पर हमारी बातचीत आगे रहेगी। सुनील, आपसे भी बातचीत आगे जारी रहेगी, हमारे साथ जुड़े रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं डंके की चोट पर। जमीन का दो खेल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है और जमीन बिक जाती है। दोनों केसेस में ऐसे ही हुआ है। यहां पर भी सरायकेला में भी यही हुआ है। देखिए कैसे फुट फुट के रो रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। कह रहे हैं हमारे ससुर जी ने कब जमीन बेच दी, हमें ही नहीं पता चला। और वहां तो 117 एकड़ जमीन है गढ़वा में, कब बिक गई है किसी को पता ही नहीं चला। डंके की चोट पर जारी रहेगा, बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आपका देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जमीन का खेला चल रहा है। सरायकेला में सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, उन लोगों से एक बार पूछिए कि अब उन लोगों के पास क्या उपाय है, अगर ये घर छीन जाएगा तो कैसे जिएंगे? सुनील, सीधा देखो, सीधा देखो। अच्छा, एक बात हमको, पिताजी ने घर बेच दिया, एक घर के अलावा आपके पास क्या सहारा है? जी सर, पिताजी घर बेचे कि नहीं बेचे हम लोग को तो मालूम नहीं है सर, और इस घर के अलावा हम लोग का कुछ नहीं है सर। हम लोग एक मजदूर आदमी है सर, लोग के कमा के खाते हैं, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं। और अचानक से एक दिन जुलाई महीना की डेट थी, 2 तारीख की डेट थी, और थाना से कोई स्टाफ आती है और हमें कॉलर में पकड़ के जीप में बैठने को बोलती है। तो मैंने पूछा सर उनसे कि क्या बात है, किस कारण से हमें थाना ले जाया जा रहा है। तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, बस कॉलर में पकड़ के जीप में डाल दिया। उसके बाद वहाँ ले जाने के बाद कोई व्यक्ति को खड़ा करके हमें बोलता है कि तुम्हारा जो जमीन है कि उसमें से 3 डिसमिल जमीन तुम्हारा बिक गया, जबकि सर वो जमीन नहीं है, वो हमारा घर है जिसमें हम तकरीबन 18-20 आदमी का सदस्य गुजारा करते हैं सर, किसी तरह रहन बसन करते हैं। हमारा बहुत टूटा फूटा मकान है सर। और उसके बाद से पुलिस बराबर हमेशा आके 1-2 दिन के बाद ही आके हमें तंग करती है, बोलते हैं कि घर खाली कीजिए नहीं तो आपको जेल भेज देंगे, सबको जेल हो जाएगा। जमीन पुलिस के अलावा भी कोई आता है क्या इनको धमकी देने के लिए? हम लोग इस तरह से कैसे हम लोग गुजारा कर सकते हैं सर? हम लोग को किसी तरह से न्याय दिलाइए सर। ये हम लोग के साथ सर बहुत अन्याय हुआ है सर। आज हम लोग 40 साल से इस मकान में रह रहे हैं सर। आप देख सकते हैं पीछे हमारा घर है सर, किस तरह से हम लोग गुजारा कर रहे हैं, और इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है सर। जबकि सर अरुण सिंह नामक के एक आदमी को मोहरा बना के बाकी 3 डिसमिल जमीन पर भी हमारा एग्रीमेंट करा लिया है सर। हमारे ये घर जो है सर पूरा चल गया है सर। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर? सरकार अभी सर पब्लिक गरीब आदमी को इंदिरा आवास मकान दे रही है और हमारा बना मकान हमसे छीना जा रहा है। इसके विषय में हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए सर। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ सर न्याय किया जाए। आपके साथ करते हैं सर, हम लोगों के साथ सर न्याय किया जाए सर। हम लोग बहुत गरीब आदमी है सर, हम लोग कहाँ जाएंगे सर इस अवस्था में? हम लोग के पास इसके अलावा कोई जमीन नहीं है, घर नहीं है सर।
जो भी घर है यही घर है सर हमारा, और हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। ना हमसे कराया गया, ना कोई एनओसी लिया गया, ना हम लोग को कोई बातचीत हुआ है सर। हम लोग ऐसे में हम लोग कैसे क्या करें सर, आप ही हम लोग को बताइए सर। मत कीजिए आप लोग, चिंता मत कीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग को न्याय दिलाइए सर, हम लोग को किसी तरह न्याय दिलाइए सर। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग चिंता मत न्याय दिलाइए। लड़की लेके हम लोग कहाँ हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम लोग रोज कर खाने वाला खाने वाला हम लोग का सब आदमी है। हम लोग सर हम लोग को न्याय दिलाइए सर। जाएंगे कोई नहीं है, जमीन जाएगा कुछ कहीं भी कुछ नहीं है, घर के सिवा कुछ नहीं है। घर के अलावा हमारा और कोई ठिकाना नहीं है सर। हमारा पूरा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा सर। हाँ हेलो ठीक, हमारा पूरा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा सर। हम सुनील इनको रोने से पहले मना कीजिए, बोलिए न्यूज़ 11 भारत इनके साथ है। आप मना कीजिए इनको रोने से, बोलिए रोने की जरूरत नहीं है। आप लोग के साथ न्यूज़ 11 भारत आप लोग के साथ। ना इनको रोने से मना कीजिए, न्यूज़ 11 भारत इनके साथ है। बोलिए इनको रोने की जरूरत नहीं है, न्यूज़ 11 भारत इनके साथ है। प्लीज मत रोइए, प्लीज मत रोइए, न्यूज़ 11 भारत आपके साथ है। आपकी जमीन कोई नहीं छीनेगा। बोलिए उनको खड़ा होने के लिए। आपकी जमीन कोई नहीं छीनेगा, आप उठिए उठिए उठिए। उनको बोलिए खड़ा होने के लिए, उनको पानी पिलाइए। घर नहीं बचेगा तो हम लोग यहाँ सब आत्मदान। आपकी जमीन कोई नहीं छीन सकता है अगर आप जेन्युइन है तो। हम लोग को न्याय दिलाइए नहीं तो हाँ आपको न्याय मिलेगा। जिसके जिम्मेवार सरकार होगी, आपको न्याय मिलेगा। न्याय दिलाइए सर, हम लोग को पूरा न्याय मिलेगा। उनको बोलिए रोने की जरूरत नहीं है। आप लोग को न्याय मिलेगा, घबराइए मत। देखिए ये परिवार बिल्कुल, अभिषेक मतलब क्या बताएं हम आपको। देखिए ये परिवार बिल्कुल टूट चुका है, कोई सहारा नहीं दिख रहा है इनको कि आखिर ये करे तो क्या करे। आपको बता रहे हैं हमारे इस जमीन की एक बार डिटेल से हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल ये परिवार है करंदन जो है वो दिल को झकझोर दे रहा है एकदम। मैंने जिस तरह से इनके साथ एक घटना घटी और जिस तरह से ये पूंजीपति लोगों ने जिस तरह से इनके साथ एक काम किया है वो वाकई में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। उनको बोलिए रोए नहीं। सबसे पहले उनको ये बात बोलें कि रोइए मत, पानी पीजिए। आप लोग रोइए मत, आप लोग के साथ पूरा हम लोग न्यूज़ 11 भारत का टीम है और हम गरीबों के साथ हैं। आप एकदम चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप लोग एकदम साथ, घबराइए मत। सर आपसे अनुरोध करता हूँ, हमारे भारत देश के सभी जनता से अनुरोध करता हूँ, सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमसे हमारे साथ न्याय किया जाए, नहीं तो हम लोग पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे सर। ना ये सब इनको बोलिए कि ये सब फालतू बातें हैं, ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ 11 भारत तब तक लड़ेगा जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ न्याय होगा। आप लोग घबराइए मत, आप लोग रोइए मत, पहले आप लोग रोइए मत, आप लोग रोइए मत। चलिए शशांक भाई हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। शशांक भाई अब देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गढ़वा की भी तस्वीर देख लीजिए कि पता नहीं चल रहा, और ये तो ये देख लीजिए स्थिति लोगों की, क्या कहें, मतलब शब्द ही खत्म हो जा रहे हैं। इसके लिए निशब्द है हम लोग की इस प्रकार की जो दर्दनाक, जो गरीबों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है। तो जो पूंजीपतियों लोग हैं उनको गरीबों के बारे में सोचना चाहिए था, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए था कि जो आज ये जो गरीब आज फुट फुट कर रो रहे हैं, आखिर रोने का नौबत नहीं आना चाहिए था। इस प्रकार की घटना काफी असंतोषजनक है। सुनील एक रिक्वेस्ट है आपसे, अब कल के दिन आप एक बार इस मामले को सरायकेला के जिला उपायुक्त के सामने भी उठाएं और एक बार गम्हरिया अंचल के अंचलाधिकारी के सामने भी उठाएं। कल का दिन ऐसा है जब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं यहां बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सुनील, कि हमें मीडिया का धर्म निभाते हुए इस पर सरायकेला के उपायुक्त साहब क्या कह रहे हैं और सरायकेला के गम्हरिया अंचल के सीओ साहब क्या कह रहे हैं वो दोनों, और तीसरा वो थाना प्रभारी क्या कह रहे हैं, जिन थाना ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, जिनको उठा करके थाने लेकर के गई थी,
उनका क्या कहना है कि आखिर किस आरोप में इनको उठा करके थाने लेकर के गई थी। इन तीनों लोगों की बाइट्स आप कलेक्ट करें, एक बार पूरा झारखंड जाने तो सही, झारखंड का सिस्टम जाने तो सही कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर के। सुनील, हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आप अपनी बात पूरी कर लें। जी मैं आपको बता दूं, देखिए ये खाता नंबर 36 है। आपको मैं बता दूं ये इतनी दर्दनाक इस प्लॉट के साथ घटना घटी है। देखिए 36 नंबर प्लॉट के साथ में 2 रकबा है, 2 रकबा एक ही आदमी के द्वारा ये सब किया गया है कुकृत। आपको मैं बता दूं एक जगह 2 डिसमिल है, 2 डिसमिल में भी वही समस्या खड़ी हो रही है। 2 डिसमिल के अलावा वहां बगल में रहने वाले कुछ लोग हैं, उसके बगल में कुछ लोग हैं रहने वाले, वहां उस आदमी के द्वारा कहीं 4 फीट कहीं रोड को इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। उसके लिए भी लोग दर की मैंने हर दर पे अपने माथा टेक चुके हैं। यहाँ के पदाधिकारियों के थाना से लेकर के ब्लॉक से लेकर के और जिले तक के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं कि हमारी सड़क को बचाई जाए उस व्यक्ति से। और उस व्यक्ति की साहस इतनी ज्यादा है कि मीडिया आती है तो मीडिया को भी धमकाने से वो नहीं चुकता है। अगला बात मैं बता दूं कि उस व्यक्ति के द्वारा नापी के लिए यहाँ के स्थानीय सीओ ने जब यहाँ पे अमीन भेजा, साफ तौर पे कह दिया मैं नापी नहीं करने दूंगा। और एक बड़े अधिकारी जमशेदपुर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसके नाम ले लेकर के यहाँ के आम लोगों को इतना बरगला रहा है। मैं उसकी भी पूर्ण रिपोर्ट हमें मिल गई है। जमशेदपुर के सिटी एसपी का नाम लेकर के धमकाते हैं लोगों को। कोई अधिकारी है जो सुभाष चंद्र जाट साहब, देखिए बिल्कुल हर जगह उनका नाम है, बिल्कुल दुरुपयोग है। और सबसे बड़ी बात 6 डिसमिल की जहां तक मैं बात करूं, उन्हीं के भाइयों के द्वारा इस जमीन को भी बताइए, जो व्यक्ति के घर में 5 परिवार एक ही घर में रह रहा है, उसे घर में इतने क्रंदन आप देख सकते हैं, दर्द से किसी शैतान का भी दिल पिघल सकता है। लेकिन ऐसे घरों में घुस करके किस तरह से उसके पिता को बरगला करके बेवकूफ बना करके वो इन लोगों की जमीन हड़पा है। आप सोच सकते हैं कि वो आदमी सामने आना ही चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया सुनील, सोच क्या है आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। सच सामने आना चाहिए, सच जब तक सामने आएगा नहीं तब तक हम ऐसी खबरों को, इन खबरों को दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शशांक आपका भी कि आपने अपना वक्त दिया हमें। गढ़वा के इस 117 एकड़ जमीन का भी सच सामने आना चाहिए। और इस 6 लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।